नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद प्रेरणादायक और जरूरी किताब की, जिसका नाम है लेस स्टफ, जिसे लिखा है लिंडसे माइल्स ने। यह किताब हमें यह सिखाती है कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जरूरी नहीं कि हमारे पास ढेर सारी चीजें हों, बल्कि कम सामान में भी हम ज्यादा संतोष, शांति और खुशी पा सकते हैं। आधुनिक जीवन शैली में हम बिना सोचे समझे चीजें खरीदते जाते हैं, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सजावट की चीजें, और धीरे धीरे ये सभी चीजें हमारे घर को ही नहीं, हमारे मन को भी भर देती हैं। लिंडसे माइल्स बताती हैं कि किस तरह चीजों के पीछे भागने से हम अपनी असली खुशियों से दूर हो जाते हैं। किताब का मूल संदेश है कि हमें अपने जीवन में वही चीजें रखनी चाहिए जो वाकई हमारे लिए मायने रखती हैं और जिनका उपयोग हम रोजमर्रा में करते हैं। लेस स्टफ सिर्फ चीजें कम करने की बात नहीं करती, बल्कि एक सोच बदलने वाली प्रक्रिया को शुरू करती है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने पुराने सामान को अलविदा कहें, अपने खरीदने की आदतों को सुधारें और सिर्फ उन्हीं चीजों को अपनाएं जो हमारे जीवन को सरल और सुंदर बनाएं। इसमें लेखक का जोर केवल डिक्लटरिंग पर नहीं है, बल्कि समझदारी से उपभोग करने की सोच पर है। किताब में कई व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि 1. हर चीज पर सवाल करें, क्या इसकी मुझे सच में जरूरत है? 2. खरीदने से पहले सोचें, क्या यह चीज मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगी? 3. गिफ्टिंग की आदत बदलें, भौतिक चीजों की बजाय अनुभवों को उपहार में दें। 4. सस्टेनेबल जीवन अपनाएं, कम खरीदें, दोबारा इस्तेमाल करें और रिसाइकल करें। लिंडसे यह भी बताती हैं कि कैसे बाजार और सोशल मीडिया हमें अधिक सामान खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, मगर अगर हम सचेत होकर निर्णय लें तो हम खुद को इस चक्र से बाहर निकाल सकते हैं। किताब यह भी सिखाती है कि हम सामान को त्यागते वक्त अपराध बोध ना महसूस करें, क्योंकि यह कदम हमारी मानसिक और भावनात्मक सेहत के लिए जरूरी है। इसमें हम समझेंगे कि जब हम अपने जीवन से गैर जरूरी चीजें हटाते हैं तो कैसे यह हमारी सोच, संबंधों और पर्यावरण पर गहरा सकारात्मक असर डालता है। लेस स्टफ किताब केवल घर की सफाई या सामान कम करने की बात नहीं करती, बल्कि यह एक आंतरिक सफाई की प्रक्रिया है जो हमें आत्म जागरूक बनाती है और जीवन को ज्यादा अर्थपूर्ण बनाती है। लिंडसे माइल्स बताती हैं कि कम सामान रखने से हमारे रिश्ते भी बेहतर होते हैं। जब हम भौतिक चीजों की जगह रिश्तों में निवेश करते हैं, समय देते हैं, ध्यान देते हैं, तो हमारे संबंध गहरे और मजबूत बनते हैं। साथ ही जब हम बच्चों को सिखाते हैं कि खुशी चीजों में नहीं, अनुभवों में होती है, तो हम उन्हें एक संतुलित और समझदार भविष्य देते हैं। यह किताब पर्यावरणीय जागरूकता की बात भी करती है। जितना कम हम खरीदते हैं, उतना ही हम संसाधनों की बर्बादी को रोकते हैं। फास्ट फैशन, सिंगल यूज प्रोडक्ट्स और बिना जरूरत की खपत, ये सब न केवल हमारे लिए बोझ है, बल्कि प्रकृति के लिए भी हानिकारक है। लेस स्टफ एक सस्टेनेबल जीवन की दिशा में पहला कदम है। लेखिका हमें यह भी बताती हैं कि हमें परफेक्शन की तलाश छोड़कर प्रैक्टिकल बनना चाहिए। हर चीज को परफेक्ट करने की बजाय अगर हम धीरे धीरे एक एक कोना सुधारें तो जिंदगी अपने आप बेहतर होने लगती है। कम सामान के साथ जीने का मतलब है हर चीज की कद्र करना, हर दिन को सादगी से जीना और आंतरिक संतोष पाना। लिंडसे माइल्स कहती हैं कि जब हम कम सामान के साथ जीवन जीना शुरू करते हैं तो शुरुआत में सब कुछ आसान लगता है। हम पुराना सामान निकालते हैं, जगह साफ होती है, मन हल्का होता है। लेकिन असली चुनौती तब शुरू होती है जब हमें इस सादगी को बनाए रखना होता है। किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि कम सामान रखना एक बार का काम नहीं, बल्कि एक निरंतर अभ्यास है। लेखिका हमें कुछ सुझाव देती हैं जिससे हम इस लाइफस्टाइल को स्थायी बना सकें। हर नए सामान को लाने से पहले 3 बार सोचें, क्या यह वाकई जरूरी है? महीने में एक बार अपने घर का एक कोना देखें और सोचें कि क्या यहाँ ऐसी कोई चीज है जो अब आपके जीवन में उपयोगी नहीं रही। खरीदारी करते समय गुणवत्ता को प्राथमिकता दें, मात्रा को नहीं। अगर आप कुछ नया लाएं तो कोई पुरानी चीज जरूर निकालें। इसे वो 1 in 1 out नियम कहते हैं। और सबसे अहम बात, अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें ताकि वे भी सादा जीवन जीने का महत्व समझ सकें। किताब बताती है कि जब हम जरूरत से ज्यादा सामान से खुद को अलग करते हैं तो हमें असली आजादी मिलती है। सोचने की आजादी, जीने की आजादी और समय का सही इस्तेमाल करने की आजादी। सादा जीवन जीकर हम न केवल अपने घर
और जीवन को हल्का बनाते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। लेखिका लिंडसे माइल्स इस बात को बहुत सुंदर ढंग से समझाती हैं कि जब हम अपने जीवन को सरल बनाते हैं तो हम दूसरों के लिए भी संसाधन छोड़ते हैं। हर वह चीज जो हम नहीं खरीदते वह किसी दूसरे जरूरतमंद तक पहुंच सकती है। यही नहीं, इससे प्राकृतिक संसाधनों की बचत, कार्बन उत्सर्जन में कमी और कचरे में घटाव आता है। यानी लेस स्टफ अपनाना पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक ठोस कदम है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि सादगी का मतलब कमी नहीं है, बल्कि सच्चे सुख की पहचान है। हमें अपने जीवन में ऐसे अनुभवों को जगह देनी चाहिए जो हमें यादगार लगें, न कि ऐसे सामान जो बस अलमारी या ड्रॉर में पड़े रहें। लिंडसे बताती हैं कि चीजें हमें पहचान नहीं देती, हमारी सोच और कर्म हमें पहचान देते हैं। आखिर में किताब यह संदेश देती है कि यह बदलाव एक दिन में नहीं होगा। यह एक प्रक्रिया है जिसमें धीरे धीरे हम सीखते हैं, छोड़ते हैं और बढ़ते हैं। यह जरूरी नहीं कि हम बिल्कुल परफेक्ट बने, जरूरी यह है कि हम सचेत होकर कदम बढ़ाएं। जब हम अपने जीवन को सादा और सीमित बनाते हैं, तभी हम उसमें जगह बनाते हैं उन चीजों के लिए जो वास्तव में मायने रखती हैं, जैसे कि रिश्ते, स्वास्थ्य, समय और आत्मिक शांति। तो दोस्तों, लेस स्टफ केवल एक किताब नहीं, यह एक जीवन शैली है जो आपको अंदर से हल्का, साफ और खुशहाल बना सकती है। अगर आप इस विचारधारा को अपनाने की सोच रहे हैं तो आज ही शुरुआत करें। और अगर आपको यह 5वां और अंतिम भाग पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।